हाँ तो बच्चों देखिए, हम आपको न्यूमेरिकल सिखा रहे थे ना, और आपको बिल्कुल न्यूमेरिकलों में पारंगत होना है। कोई डरने की जरूरत नहीं न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल तो छोटी पार्टिकल से भी क्या होते हैं, बहुत सरल। और ये मैंने आपको दो न्यूमेरिकल करके बता दिया है। पहले भी मैंने आपको पढ़ाई के बीच में भी, जब थ्योरी चल रही थी उस समय भी बताया था। तो हमारा ये तीसरा सवाल था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन था, इसमें लिखा हुआ था के स्क्वायर बटे जी एम ई इंटू एम पी। ठीक है, आपको इसमें कुछ नहीं सोचना, पुरानी पढ़ाई याद होनी चाहिए आपको। तो इसमें अपने आप लिखा हुआ है के ई स्क्वायर बटे जी एम ई इंटू एम पी। तो आप इसमें इतना दिमाग लगाइए कि तुमने जी पढ़ा है कक्षा 11वीं में, और 11वीं में द्रव्यमानों के बीच गुणनफल आता है। तो हम समझ गए कि जरूर ये गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र हो सकता है, पक्का कंफर्म नहीं है। लेकिन कौन हिंट दे रहा है इसको? ये कैपिटल जी, क्योंकि ये सार्वत्रिक नियतांक है। अब ऊपर आ जाओ, ऊपर के लिखा हुआ है, और ये के कौन से बल में आता है? कूलाम बल में। तो हम समझ गए कि जरूर ये तो विद्युत बल है, और नीचे क्या है? ये गुरुत्वाकर्षण बल। कल मैं बता चुका हूं आपको। तो ये दोनों बलों का अनुपात है। तो विद्युत बल को एफ से, और गुरुत्वाकर्षण बल को हम किससे दर्शाएंगे? एफ जी से। ठीक है, तो ये पूछ रहा था कि इनकी विमा बताइए। ठीक है, तो हमने देखा था कि ऊपर बल है और नीचे भी बल है, कोई भी एक ही भौतिक राशि है और उनके मध्य में अनुपात हो तो वो राशि हमेशा कैसी होती है? विमाहीन। तो हमारा ये सिद्ध हो चुका था, कल ही मैंने आपको बता दिया था कि ये बल कैसे आते हैं? विमाहीन। अब इनका मात्रक देखेंगे तो ये भी कैसे प्राप्त होंगे? हमको मात्रकहीन प्राप्त होंगे। क्लियर? अब आप हजारों सवालों के जवाब कैसे दे सकते हैं? आप ये देख लो, एक ही भौतिक राशि है वो, तो विमाहीन ही होगी और मात्रकहीन ही होगी। हिंट कहां से मिलेगा? जिससे आप जानते हो उस चीज से पकड़ो आप। क्लियर? फिर आगे ये कह रहा है वो इसी सवाल में कि इनका मान और बताइए। तो मान बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो राशि दी हुई है इनके मान मालूम होने चाहिए। तो देखो, मैं जानता हूं के बराबर बहुत ही सरल संख्या है, आप आसानी से याद कर सकते हो। देखो 9 10 9, यानी 9 गुणा 10 की घात 9। मात्रक में देखें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा? कूलम स्क्वायर। ई आप जानते ही हो, ई बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ई हो गया। अब नीचे देख लो, जी है। जी क्या चीज है? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। सार्वत्रिक का मतलब होता है जो पूरे ब्रह्मांड में कांस्टेंट रहे। के सार्वत्रिक कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये माध्यम पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है? मात्रक पद्धति पर। ठीक है, तो इसका मान होता है 6.67 गुणा 10 की घात -11। यहां पर देखो, ये आ जाएगा बस कूलम स्क्वायर की जगह आ जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे आ जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर? अब और कौन रह गया? एमी। ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। 9.1 इंटू 10 की घात -31 केजी। इसका मान लिख लो एमपी का। एमपी बोले तो प्रोटॉन का द्रव्यमान, और ये होता है 1.67 इंटू 10⁻27 केजी।
तो मैंने क्या किया, जितनी भी भौतिक राशि इसमें दी हुई थी उन सभी के मान मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। ये के है, ई है, जी है, एम ई है, एम पी है। इन मानों को आप वहां रख दो, ठीक है। तो हम इन मानों को रखेंगे तो क्या आ रहा ऊपर, तो आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू ई स्क्वायर, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस क्या आ जाएगा 19 का स्क्वायर बटे जी का मान है ये 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। उसके बाद एमई और एमपी, यानी एमई का मान होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27। तो हमने सभी राशियों के मान लिख लिए, इनको हम सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने से हमारा उत्तर आ जाएगा। एक चीज की हमें यहां पर हिंट मिल रही है, देखो जो विद्युत बल है आप उसमें देखिए पावर आ रही है 10 की घात 9। कितनी पावर आ रही है इसके अंदर आप देख लो, 10 की घात 9 आ रही है। और जबकि गुरुत्वाकर्षण बल के जी नियतांक में यहां पर आ रहा है 10 की घात -11। यही कारण है, देखो -11 है ये, तो द्रव्यमानों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसका मान बहुत ही कम हो जाएगा -11 की वजह से। और विद्युत बल का मान इस 10 टू पावर 9 है, इससे बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए विद्युत बल की प्रबलता गुरुत्वीय बल की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 जो कि तुम इंटू 1.6 इंटू 1.6 10 टू पावर माइनस हो जाएगा 38। यहां नीचे लिखेंगे तो ये आ जाएगा 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67। पावर देख लो टोटल माइनस की है तो हम इनको ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएंगी इनटू ऊपर ले जाओ पावर को, तो ये आ जाएंगी 10 की घात +11 इंटू 10 की घात +31 और ये आ जाएगा 10 की घात +27। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67। पावर को देख लो एक साथ लिख सकते हैं हम, तो यहां पर आ जाएगा ये 9 है पावर, तो इनको आप जोड़ेंगे 11 और 9 कितना हो जाएंगे 20 और ये हो जाएंगे हमारे 31 यानी 51 और 51 और ये 27 हो जाएंगे हमारे 78, ठीक है। तो इसमें से हमारी पावर बच जाएगी 38 घटा दो तो कितनी आ जाएंगी 40 पावर आ जाएगी, किसकी प्लस की 40 है, क्लियर। और इनको हटाना चाहे हम तो ऊपर देखो 2 संख्या छोड़ के दशमलव है तो इनसे ये पॉइंट हट जाएगा। यहां पर ये 3 संख्या पे पॉइंट आ रहा है तो हम यहां पर इंटू 10 की घात कितना कर सकते हैं 3, तो ये संख्या बचेगी हमारी 9 इंटू 16 अपॉन 66 इंटू 91 इंटू 167 और पावर होगी 10 की पावर कितनी आ रही है 43। तो ये संख्या नीचे वाली बड़ी आएगी, गुणा करके देखेंगे हम, और ऊपर वाली कम आएगी तो हम इसमें से पावर को बुला लेंगे और फिर भाग दे देंगे, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, गुणा भाग है सिंपल, आसानी से कर सकते हो आप।
और इसका मान आ जाएगा, ये दिया हुआ है इसमें पीछे 2.4 के लगभग में है, इंटू 10⁻39 ये आ रहा है लगभग 2.4 गुणा 10⁻39। आप इस पावर से देख लो, यानी यदि हम विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों में अनुपात निकालें तो लगभग पावर आ रही है 10⁻39। तो हम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में ये जो विद्युत बल होता है ये बहुत ज्यादा होता है। और कितने गुना होता है? 10⁻39 गुना होता है। क्लियर? तो इसमें 2 सवाल पूछे थे उसने कि ये बताइए ये विमाहीन है या नहीं। तो हमने देख लिया दोनों ही बल हैं इसलिए विमाहीन है। इसका मान बताइए। तो मान में आपको कुछ नहीं करना है, जो भी मान है के, ई, जी, एमई, एमपी इनको आप याद कर लो। उनको रखने के बाद कैलकुलेशन से ये उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, देखो इसमें ये 6वां सवाल दिया हुआ है 1.6। 4 बिंदु आवेश हैं, एक वर्ग दिया हुआ है और उस वर्ग के चारों कोनों पर 4 आवेश मौजूद हैं। इन चारों आवेशों के कारण हमें केंद्र पर रखे आवेश पर बल निकालना है। ठीक है, क्या सवाल है? एक वर्ग है और उस वर्ग के चारों कोनों पर 4 आवेश रखे हैं। उनके उस वर्ग के सेंटर में हमने कोई आवेश रखा है और उस आवेश पर मुझे क्या निकालना है? बल निकालना है। तो हम सबसे पहले वर्ग बना लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 6वां है। ये हो जाएगा, देखो एक वर्ग और इस वर्ग में लिखा हुआ है देखो ए बी सी डी। तो हम नाम दे देते हैं, मान लो ये है ए, ये बी, ये सी और ये हो जाएगा डी। तो ए पर जो मान दिया हुआ है वो है 2 माइक्रोकूलम, यानी यहां है 2 माइक्रोकूलम। बी पर जो है ये -5 माइक्रोकूलम और सी पर जो मान है वो है 2 माइक्रोकूलम और डी पर है -5। 2 माइक्रोकूलम और डी पर है -5 माइक्रोकूलम। ये 4 आवेश रखे हुए हैं चारों कोनों पर। पूछ क्या रहा है वो? ये कह रहा है कि केंद्र पे रखे आवेश पे बल बताइए। ये इसका सेंटर हो जाएगा, देखिए आप, ये सेंटर है और इस सेंटर पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है ना, 1 माइक्रोकूलम। तो इस पर हमें क्या निकालना है? बल। ये पूछ रहा है वो। आप सवाल को एक बार ध्यान से समझिए। वर्ग के 4 कोने हैं और उन पर आवेश रखे हैं। इन आवेशों के कारण मुझे किस पे बल निकालना है? केंद्र पे रखे आवेश पर। बल के मैंने आपको कल भी बताए थे 2 सूत्र हमारे पास और उनमें से हम कूलाम का जो बल है सूत्र है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहां पर आ जाएगा, देखो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। ये आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के सूत्र को बताता है। और दूसरा
विद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेश रखा है तो उस पर विद्युत क्षेत्र कितना बल लगाता है उसके लिए था। तो यहां पर देखो विद्युत क्षेत्र तो है नहीं, क्या दिए हुए हैं आवेश, तो आवेश ही इस पर बल लगाएंगे और उसका सूत्र हो जाएगा ये। यानी हमने आसानी से यह देख लिया कि इस सवाल के करने के लिए हमको इस सूत्र की आवश्यकता है। ए पर जो आवेश रखा है वो इस पर बल लगाएगा, बी पर रखा हुआ लगाएगा, सी पर और डी पर, ये चारों बल लगाएंगे। हम इनकी दिशा देख लेते हैं। देखो ए पर जो आवेश है वो प्लस है, तो हम कह सकते हैं देखो ये भी प्लस है, तो ये इसको क्या करेगा प्रतिकर्षित। तो मैं इस बल को मान लेता हूं, मान लो एफ ए, तो ये हो जाएगा एफ ए सदिश। बी को देख लो, बी पर माइनस है और ये क्या है प्लस आवेश, तो इस पर भी बल हो जाएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा एफ बी सदिश। माइनस और प्लस के बीच में आकर्षण बल लगता है और प्लस प्लस के बीच में कौन सा बल लगता है प्रतिकर्षण। तो ये बल तो दूर लगेगा ए से और ये बल बी की ओर ही लगेगा क्योंकि बी इसे क्या करेगा आकर्षण। ठीक है, आप देख लेते हैं हम सी की वजह से, तो सी पर कौन सा आवेश है प्लस और ये भी प्लस है, तो सी इसको धक्का देगा ए की तरफ, तो ये आ जाएगा एफ सी सदिश। अब हमारे पास रह गया सिर्फ एक, और वो आवेश कौन सा है डी पर रखा हुआ माइनस के 5 माइक्रोकूलम। क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है तो ये इसको क्या करेगा आकर्षित, तो इस पर बल हो जाएगा इस तरीके से एफ बी वेक्टर। यानी हम कह सकते हैं 4 बल लग रहे हैं, 4 आवेश, तो कितना बल लगाएंगे वो 4। और आप देख रहे हो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है और ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है विपरीत। हम इनका परिमाण निकाल लेंगे। ठीक है, एफ ए का, एफ बी का, एफ सी का, एफ डी का। तो परिमाण कैसे निकालते हैं आप लगा दीजिए। देखो एफ ए बराबर आ जाएगा, के लिखना है हमको। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं के। Q1 का मान देख लीजिए आप, Q1 मान लो 2 माइक्रोकूलम है, तो इंटू 2 इंटू 10 की घात -6। अब मुझे किसकी जगह लिखना है Q2 की जगह, तो Q2 कितना हो जाएगा 1 माइक्रोकूलम, तो 1 गुणा 10 की घात -6 के जो की जो Q1 Q2 और बटे आ जाएगा R²। तो अब हमको इसकी क्या निकालनी है, ये दूरी निकालनी है। इसका नाम दे देता हूं मैं, ये है मान लो O। तो मुझे इसमें जरूरत है कौन सी दूरी की, AO दूरी। तो AO का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आप दूरी निकालने के लिए मुझे बल की भुजा मालूम होनी चाहिए कितनी भुजा है, और फिर हम इस दूरी को निकाल पाएंगे। तो देख लेते हैं, इसकी भुजा इसने दे रखी है देखो 10 सेमी। बल की जो भुजा है वो है 10 सेमी। ठीक है, तो देखो हम आपस में बलों की तुलना कर रहे हैं, तो यहां पर आ जाएगा देखो के का मान लिखना चाहो तो आप के का मान लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 2 गुणा 10 की घात -6 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 10 सेमी है। इसका स्क्वायर हो रहा है, तो हम सेमी को किस में बदल लेंगे
मीटर में। तो ये हो जाएगा, देखो सेमी को मीटर में बदलेंगे तो सेमी की जगह आ जाएगा 10⁻⁻2 और ये किस में हो जाएगा, मीटर में। इसका कर देंगे हम स्क्वायर। तो इससे ये आ जाएगा FA बराबर, आप देख लो ऊपर सिंपल संख्या है, ये आ जाएगा 9 दूनी 18, ओवर देख लो माइनस के 6 और माइनस के 6 12 हो जाएंगी और 12 में से 9 तो ये बचेंगे 3, किसके बचेंगे, माइनस के। अब नीचे वाली संख्या को देख लेते हैं, 10 का क्या हो रहा है, वर्ग, तो 10 का वर्ग होता है 100 इंटू 10 की पावर कितनी है, माइनस के 2, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह लिख देंगे 10 की पावर माइनस के 4। ये माइनस के 4 है और ये किसके हैं, प्लस के, तो कितने बचेंगे, माइनस के 2 और माइनस के 2 ऊपर जब जाएंगे तो ये हो जाएगा, देखो 18 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और नीचे से कितनी पावर आई है, माइनस की 2, तो ऊपर जाएंगी तो ये हो जाएंगी प्लस, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखो माइनस के 1 बच रहा और माइनस 1 की जगह मैं यहां पर लिख सकता हूं 1/8, बल का मात्रक न्यूटन है, तो ये मान आ जाएगा 1.8 न्यूटन। आगे समझ में आपके, अब हम इसी प्रकार FB को निकालेंगे। तो FB आ जाएगा, देखो K का मान 9 गुणा 10⁻9, Q1 देख लो, इसमें कितना है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये Q1 है 5 माइक्रोकूलम और ये है Q2 1 माइक्रोकूलम और बटे दूरी सेम आएगी, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर। K हो गया, Q1 हो गया Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो 9 पर 45 आ जाएगा और यहां पर वही पावर 3 बचेगी और नीचे से यदि इसको लेके जाएंगे तो ये पावर अभी आई थी और यहां से पावर आ जाएगी 10⁻²। इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगी 4.5 न्यूटन। क्लियर। इसी प्रकार FC निकालेंगे तो 9 गुणा 10 की घात 9 K का मान लिख दिया। Q1 देख लो कितना है 2 इंटू 10 की घात माइनस 6, 1 गुणा 10 की घात माइनस 6 अपॉन 10 इंटू 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर। आप देख लो ये जो A आ रहा है बिल्कुल सेम आ रहा है C। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.8 न्यूटन आ जाएगा। मेरे हिसाब से आ रही होगी समझ में आपके। अब तक हमारा एक ही सूत्र चल रहा है और वो है कूलाम बल का F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसी प्रकार FD निकालेंगे तो वो इसके समान आ जाएगा FB के। क्यों? ये देखो ये -5 है और ये -5 है, ये दोनों समान परिमाण के आगे से। यहां भी देख लो आप ये 2 माइक्रोकूलम है और ये कितना है 2 माइक्रोकूलम। तो जितने बल से ये धक्का देगा उतने बल से ये धक्का देगा और दोनों की दिशा क्या है विपरीत। तो हम कह सकते हैं FA बराबर क्या आएगा FC।
जो कि आ रहा, देखो Fa का मान आया, ये आ रहा 1.8 न्यूटन। Fc का देखा हमने कितना आया, 1.8 न्यूटन। और इनकी दिशा विपरीत है, देखो Fa की दिशा कहाँ है, ये है OC दिशा में, मैं लिख दूं OC दिशा में। Fc देखो, ये रहा Fc, ये O है, और ये है कि कौन सी दिशा हो जाएगी, OA दिशा में। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं OA दिशा में, और दोनों ही ये विपरीत है, OA और OC। ठीक है, तो ये दोनों बल परिमाण में समान हैं और दिशा में विपरीत है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त। अब हम एक लास्ट डी को देख लेते हैं। एफ डी बराबर आ जाएगा, देखो आपने दिशा लिख दी है, एफ डी हम देखेंगे तो के तो सेम रहेगा, 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 देख लो 5 गुणा 10 की घात -6 गुणा दूसरा आवेश वही 1 गुणा 10 की घात -6, दूरी बिल्कुल सेम। हमें वैसे ही पता है वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, यानी बराबर 2 हिस्सों में बढ़ते हैं, और इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। देखो प्रश्न ने वर्ग दिया था, और ये वर्ग के क्या हो जाएंगे, विकर्ण, और ये समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित। तो ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, और इनके बीच में कोण बनेगा 90 का। तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, दूरी सेम हुई, -2 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लो आप, देखो बिल्कुल सेम संख्या आ रही है इसके जैसे सेम संख्या आएगी। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर, तो ये आ जाएगा यहां पर 4.5 न्यूटन। दिशा देख लो, एफ डी जो है वो ओडी दिशा में है, ओडी दिशा में। तो हमने इस केंद्र पे लगने वाले बल पर, केंद्र पे रखे आवेश पर लगने वाले चारों बलों को निकाल लिया है। इसमें 2 बल तो 1.8 न्यूटन के प्राप्त हुए, और 2 बल 4.5 न्यूटन के प्राप्त हुए। हम दूसरे तरीके से भी देखें इनको सीधा ही बिल्कुल, तो मैंने अभी बताया था ये 2 माइक्रोकूलम इसको इधर धक्का दे रहा है, और ये 2 इसको इधर धक्का दे रहा है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त। परिमाण समान है और दिशा विपरीत है। ऐसे इसमें देख लो, ये आकर्षित कर रहा है, और ताकत क्या है, जितनी इस पर ताकत है उतनी इस पर। तो ये दोनों बल भी परिमाण में समान है और दिशा में क्या है, विपरीत। तो हम यहां पर कह सकते हैं चूंकि कौन कौन से बल बराबर हैं, देखो एफ ए बराबर है एफ सी, और एफ बी बराबर इसके है एफ डी की। तो इनके परिमाण समान है और दिशा विपरीत है, अतः केंद्र पे रखे आवेश पर बल का मान है वो क्या प्राप्त हो जाएगा, F बराबर टोटल जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो आप इसको उतारना चाहें उतार लेना, ठीक है, और सीधा करना चाहें तो आप सीधा कर सकते हैं। तो उसके अंदर आप लिख लेना, क्योंकि एफ ए बराबर एफ सी और एफ बी बराबर क्या है, एफ डी, और ये दोनों बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है, अतः एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त। इसी प्रकार एफ बी बराबर बी डी भी एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और बिंदु O पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर बल कितना प्राप्त हो जाएगा, 0। ठीक है, तो
तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर उत्तर कितना है इसका? 0। उसके बाद है 8वां सवाल। देखो जो 7वां है वो थ्योरेटिकल है और विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर आधारित है, ये आपको बता दिया है। तो आप 8वां देख लीजिए। उसमें क्या लिखा हुआ है? दो बिंदु आवेश हैं और एक दूसरे से 20 सेमी दूरी पर स्थित है। इधर ध्यान दीजिए, 8वें सवाल में दो बिंदु आवेश दिए हुए हैं। एक का नाम है, एक पर आवेश दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम प्लस के और दूसरे पर है माइनस के 3 माइक्रोकूलम, और इनके बीच की दूरी है 20 सेमी। ये 20 सेमी हो जाएगी, ठीक है। अब आगे कह रहा है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? ये हो जाएगा इसका मध्य बिंदु O, और O पर वो क्या पूछ रहा है? E क्वेश्चन मार्क है। एक बार दोबारा देखेंगे। देखो दो बिंदु आवेश दिए हुए हैं, एक का मान है 3 माइक्रोकूलम प्लस के और दूसरे का कितना है? माइनस के 3 माइक्रोकूलम, और बीच की दूरी कितनी रही है? 20 सेमी। पूछ क्या रहा है वो? इस मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। क्लियर? तो मैं जो दिया हुआ उसको लिख लूंगा। इसको मान लेते हैं हम Q1, इसको मान लेते हैं Q2। तो Q1 बराबर हो जाएगा 3 माइक्रोकूलम, यानी 3 गुणा 10 की घात -6 कूलम। ऐसे ही Q2 बराबर हो जाएगा माइनस के 3 माइक्रोकूलम बराबर -3 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। इसका नाम देता हूं मान लो मैं A, और इसका नाम क्या हो जाएगा? B। तो देखो AB बराबर दिया हुआ है 20 सेमी। तो ये हो जाएगा, देखो OA बराबर OB बराबर आ जाएगा AB बटे 2। देखो ये जो दूरी है, ये दूरी इस पूरी दूरी की क्या होगी? आधी। क्यों आधी होगी? क्योंकि वो सवाल ही कह रहा है कि ये बिंदु कहां है? मध्य बिंदु पर है। तो वो मध्य बिंदु है और इस पर मुझे ये निकालना है, तो ये दूरी आ जाएगी AB का आधा, यानी 20 सेमी बटे 2 बराबर आ जाएगा 10 सेमी, और 10 सेमी का मैं लिख लूंगा 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। कल बताया था सेमी की जगह हम 10 की पावर -2 मीटर लिख सकते हैं। अब देखो इस सवाल को करेंगे कैसे। हमें टारगेट देखना है कि यानी मुझे निकालना क्या है, उस पर ध्यान दीजिए आप। मुझे देखो क्या निकालना है? ई चाहिए मुझे। किस बिंदु पर? O पर। तो अब हम साइड में E का सूत्र लिख लेंगे। देखो E बराबर होता है बिंदु आवेश की वजह से, बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश की वजह से सूत्र होता है KQ बटे R²। यानी मुझे एक तो आवेश का मान चाहिए और एक जिस बिंदु पर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहा हूं उसकी आवेश से क्या चाहिए? दूरी। यहां पर R है, वो इस Q से उस बिंदु की दूरी है जहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो हमें सभी मान दिए हुए
हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएंगी देखो एक ही वजह से प्लस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, मैं चलो दूसरा बना लेता हूं इधर। यहां पर देख लीजिए आप, ये ए है और ये बी है और ये है बिंदु ओ। तो इस पर 3 माइक्रो कूलम है प्लस के और इस पर है माइनस के 3। देखो प्लस के 3 है तो बिंदु O पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी ये इस तरीके से हो जाएगी और ये हो जाएगी E A सदिश, क्योंकि धनावेश है और धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकलती है। माइनस की वजह से मैं निकालना चाहूं तो माइनस में भी विद्युत क्षेत्र रेखा प्रवेश करती हैं, तो EB की दिशा भी बिल्कुल सेम हो जाएगी इस तरीके से, और ये मान हो जाएगा EB सदिश का। मैं चित्र से देख सकता हूं कि बिंदु O पर जो E सदिश है वो दोनों तीव्रताओं के योग के क्या होगा, बराबर है A सदिश प्लस EB सदिश। यहां पर ये दोनों एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएगा इनका मान, ठीक है। और परिणामी दिशा कौन सी होगी, OB दिशा में। तो ये निकाल लो, ये निकालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, देखो K, तो K की जगह आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q, Q बोले तो 3 गुणा 10 की घात -6 अपॉन R स्क्वायर, यानी ये दूरी आ जाएगी, ये दूरी है। देखो हमको कौन सी दूरी चाहिए, AO, और AO कितनी है, देखो AO ये है 10 इंटू 10 की पावर -2, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। इतना ही मान EB का प्राप्त होगा, ठीक है। केवल दिशा के तो अंतर है, -3 है, इसकी वजह से दिशा भी इधर आ रही है इसकी, प्लस उसी इधर आती, तो परिमाण तो समान आएगा। तो हम EB लिखना चाहें तो EB बराबर आ जाएगा सेम 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 3 गुणा 10 की घात -6 अपॉन 10 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। तो यहां पर आप देख रहे हो बिल्कुल सेम है दोनों। ये की जो दिशा आ रही है वो आ रही है OB दिशा में। कौन सी दिशा में आ रही है वो, OB दिशा में। तो हम कह सकते हैं ये भी कौन सी दिशा में आ रही है, ये भी OB दिशा में। तो E आ जाएगा यहां पर बिंदु O पर, इन दोनों को जोड़ देंगे हम, आप सॉल्व कर लो इनको, कितना मान आता है इनका। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हम इसका क्या लिख सकते हैं, 2 गुना, यानी 2 गुना E बराबर हो जाएगा 2 गुना EB। क्यों, E बराबर क्या है, EB, दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो किसी का भी मान लेंगे तो 2 गुणा ये आ जाएगा, देखो 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 3 गुणा 10 की घात 6 माइनस की, और 10 इंटू 10 की घात -2 का स्क्वायर। देखो सवाल पूछ रहा था बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक ही सूत्र होता है, KQ/R²।
यानी आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो यहाँ पर कितने आवेश हैं? 2। इस बिंदु O पर कितनी हो जाएंगी? 2। एक A की वजह से हो जाएगी EA और B की वजह से हो जाएगी EB। हमने इनका मान लिखा है, देखो K Q अपॉन R स्क्वायर, दोनों एक ही दिशा में, इसलिए हमने यहां पर इनको जोड़ दिया है। तो जोड़ने पर ये क्या हो जाएंगे? दुगने। तो मान का मैंने किससे गुणा कर दिया है? 2 से। आप इसको निकाल लो कितना आ रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा, देखो E बराबर 9 का गुणा 3 से करेंगे तो 27 और 27 दिन आ जाएगा 54। अब पावर सॉल्व कर लो। 10 की घात 9 प्लस के हैं और माइनस के कितने? 6। तो ऊपर बचे प्लस के 3। मैं लिख देता हूं प्लस 3। नीचे देख लो 10 का होल स्क्वायर हो रहा है, यानी यहां पर आ जाएगा 100 और 10 की घात -2 का भी होल स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 10 की घात -4। इन दोनों को हम देखेंगे तो ये प्लस की 2 पावर है, ये माइनस की 4 है, तो इसमें से कितनी बचेंगी? माइनस की 2। तो ये आ जाएगा 54 इंटू 10 की पावर 3 और नीचे कितनी बची थी? माइनस की 2। ऊपर ले जाएंगे तो वो किसकी हो जाएंगी? प्लस की। ठीक है, तो ये आ जाएगा 54 इंटू 10 की पावर 5। देखो वैज्ञानिक अंकन पद्धति में हम एक संख्या के बाद दशमलव लगा देते हैं और बाकी की जीरो को पावर में बैठा देते हैं। तो यहां पर हम 5.4 लिखेंगे तो ये हो जाएगी 5.4 इंटू 10 की पावर 6। तो ये इसका मात्रक भी आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलम, या हम कह सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। आप देख लीजिए पीछे आंसर है इनके। ठीक है, और इसकी दिशा देंगे और दिशा खाएंगे वो ओबी दिशा में। इसकी जो परिणामी दिशा आ जाएगी वो आ जाएगी ओबी दिशा में। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपके। इसमें एक और सवाल दे रखा है, वो देख लेते हैं हम। आप इसे नोट कर लेना। ठीक है, दूसरे सवाल में कह रहा है वो, यदि इस बिंदु पर यानी यहां 1.5 गुणा 10 की घात -9 परिमाण का कोई ऋणावेश रखा जाए तो उस पर कितना बल अनुभव होगा। यानी अगले उसमें क्या कह रहा है वो, इस बिंदु O पर जहां वो पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहा था, वहां पर अब वो एक परीक्षण आवेश रख देता है और उच्च परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को पूछ रहा है वो। तो इस पर कितना बल लगेगा वो देख लेते हैं। सवाल देख लो ध्यान से। ये बी पार्ट है इसका, और उसमें है देखो ये बिंदु O और इस पर रखा हुआ है 1.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम, और कैसा आवेश है? माइनस। ये बिल्कुल सेम, ये +3 माइक्रो कूलम और ये हो जाएगा -3 माइक्रो कूलम।
देखो आप ध्यान से, यहाँ पर उसने एक परीक्षण आवेश रखा है, ठीक है। तो इस परीक्षण आवेश पर क्या पूछ रहा है वो, बल। तो मैंने लिखे यहाँ पर F बराबर क्वेश्चन मार्क। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उन सब में ये सूत्र लगा था, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये लगा था F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर। लेकिन यहां देखिए इस बिंदु O पर हमने अभी निकाला है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो जब विद्युत क्षेत्र दिया हो और बल पूछे तो उसका सूत्र हो जाएगा, यहां देखो खुद ही पता चल गया, F बराबर आ जाएगा QE। आ रही है आपकी समझ में। हमें देखो यहां पर हिंट मिल गया कि विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है बिंदु O पर, अभी हमने निकाला था। तो इस पर बल निकालना है, तो बल बराबर हो जाएगा Q इंटू E, ठीक है। तो हम Q का मान लिख देंगे और E का लिख देंगे। F बराबर आ जाएगा, Q का मान कितना दिया हुआ है 1 इंटू 5 10⁻⁻⁹ इंटू जो E का मान है वो है 5.4 गुणा 10⁶। तो हम इसको देखेंगे, तो इसको सॉल्व कर लो। यहां पर देखिए ये 1.5 है, इसके लिए मुझे नीचे 10 रखना पड़ेगा। 5.4 है, इस पॉइंट को हटाने के लिए मुझे इसमें 10 रखना पड़ेगा, तो नीचे 100 आ जाएगा। एक इस पॉइंट के लिए, एक इस पॉइंट के लिए। तो नीचे पावर कितनी आ गई, देखो आपको बताऊं, 15 लिखा, 10 पॉइंट हटा दिया, 10⁻⁹, इस पॉइंट को भी हटा दिया, बटे 10 इंटू 10⁻⁶। आप नीचे देख लो कितनी पावर आ गई 10 की, प्लस के 2, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस के 2। तो आप देख लो 15 इंटू 10 की पावर -9, और नीचे से आइए 10 की पावर -2 इंटू 54 और 10 की पावर 6। आप देखेंगे तो 9 और 2 11 माइनस के हैं और प्लस के कितने हैं 6, तो 5 बचेंगी, यानी F बराबर आ जाएगा 15 इंटू 54 इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएंगी 5, और वो किसकी आएंगी माइनस। आप इनका गुणा कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 15 चौका 60, 75 और 6 कितने हो जाएंगे 81। तो ये आ रहा है 10 की पावर -5। अब देखो मुझे एक संख्या के बाद दशमलव लगाना है, तो मुझे यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, और यहाँ मैं यदि पॉइंट लगाऊंगा तो मुझे 100 का गुणा करना होगा। भाई यहाँ 810 है और मैं यहाँ पॉइंट लगा रहा हूं, तो 810 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो F बराबर 8.10 गुणा 100, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक संख्या के बाद दशमलव लगाना है तो ये प्लस के 2 पावर आएंगी और एक माइनस की और है, तो 2 प्लस की हैं 5 माइनस की हैं, तो ये बच जाएगा 8.1 इंटू 10⁻⁻3। आप मात्रकों में देख लो, ये सभी हमने माइक्रोकूलम में लिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी सही है, इसलिए इसका मात्रक आ जाएगा न्यूटन। और आप बल की दिशा देखना चाहते हो तो बल की दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र के विपरीत। क्यों होगी, क्योंकि ये यहां पर कैसा आवेश है, माइनस आवेश है। तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी थी, विद्युत क्षेत्र की दिशा आई थी ई, जो सदिश था वो आया था ओबी दिशा में।
तो हमारा जो बल है वो इस पर ऐसे हो जाएगा, देखो F। ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में बल लगाता है, इसलिए बल की दिशा हो जाएगी OB के विपरीत, यानी OA के अनुदिश। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन OA के अनुदिश। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार उसने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी, दो आवेश हैं, तो तीव्रता का सूत्र ये होता है, दोनों ये सेम होंगे, इसलिए E बराबर हो जाएगा 2kq/r²। अब जब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई तो हम इस सूत्र को लगा सकते हैं F बराबर QE को। यहां से ये तीव्रता आ जाएगी, उसे यहां रख देंगे, Q ये दिया हुआ है, तो यहां तक ये परिमाण आ जाएगा 8.1 इंटू 10⁻³ हम इसकी दिशा निर्धारित करेंगे, तो माइनस आवेश है इसलिए इसकी दिशा होगी OA दिशा में, और यदि यहां पर ये प्लस होता तो इसकी दिशा हो जाती विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में। ठीक है, तो आज बस इतना ही हम आपको बताएंगे, और बाकी के और न्यूमेरिकल हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, थैंक्स।